गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन के बारे में जानेंगे कि क्या होता है अनुच्छेद लेखन और क्या होता है निबंध लेखन। ठीक है, तो अनुच्छेद लेखन अनुच्छेद के माध्यम से किसी विषय से संबंधित भावों और विचारों को सार रूप में प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात इसको संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी कहा जा सकता है समरी के रूप में इसे प्रेजेंट किया जाता है। अनुच्छेद लेखन को हमेशा समरी के रूप में, किसी भी सार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात ये कम शब्दों में अधिक बातों को यहाँ पर दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ संक्षिप्त रूप में इसे प्रस्तुत करना। अनुच्छेद के प्रकार होते हैं वर्णनात्मक अनुच्छेद, विचारात्मक अनुच्छेद, भावात्मक अनुच्छेद और काल्पनिक अनुच्छेद। तो वर्णनात्मक अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी वस्तु, किसी व्यक्ति के बारे में आपको वर्णन करने को कहा जाता है, तो उसे आप सार रूप में प्रस्तुत करते हैं। उसी प्रकार विचारात्मक अनुच्छेद के अंतर्गत में किसी भी स्थल हो गया, किसी स्थान हो गया, उसके बारे में, ठीक है, किसी भी दृश्य के बारे में आपको विचार करके उस दृश्य के बारे में आपको वर्णन करना है। ठीक है, उसके बाद भावात्मक अनुच्छेद, यानी कि जहाँ पे भाव जुड़े, जैसे कहा जाए देशभक्ति के लिए आप एक अनुच्छेद लिखिए, ठीक है, तिरंगा झंडा के लिए आप एक अनुच्छेद लिखिए। तो यहाँ पे क्या है, आपको उस चीज़ से लगाव है, आपको उस चीज़ से प्रेम है, तो वहाँ पे आपका भावात्मक अनुच्छेद लेखन होगा। नेक्स्ट है काल्पनिक अनुच्छेद। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत कहा जाता है काश में एक अच्छा लेखक होता, काश में एक कवि होता, यानी काल्पनिक, यानी जो चीज़ होता नहीं है उसके बारे में हम कल्पना करके यहाँ पे काल्पनिक अनुच्छेद लिखते हैं। अनुच्छेद लेखन में ध्यान देने योग्य जो बातें हैं, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि अनुच्छेद लेखन संक्षिप्त रूप में, सार रूप में आप जब भी लिखेंगे तो अनुच्छेद लेखन को सार रूप में लिखेंगे। दूसरा है वर्तनी विराम चिन्ह का प्रयोग अच्छे से करेंगे, जो भी अशुद्धियाँ होंगी उसे क्लियर करेंगे। ठीक है, तीसरा है हस्तलेखन सुंदर व स्पष्ट होना चाहिए, जो आप लिख रहे हैं उसमें कोई भी काट छाट नहीं होनी चाहिए, एकदम सुंदर और स्पष्ट भाषा में होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है सीमित शब्दों में अभिव्यक्त करना चाहिए, अर्थात जो आपका टॉपिक है उसमें आप कुछ बढ़ा चढ़ा के एक्स्ट्रा यानी लंबा करने के लिए आप ऐसा कुछ भी प्रयोग नहीं करेंगे। आप सीमित शब्दों में ही उसे जितने अच्छे रूप से अभिव्यक्त कर सकते हैं वह आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो अनुच्छेद लेखन में आप हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे कि वह निबंध के समान नहीं होता है। निबंध क्या होता है, बहुत नहीं, थोड़ा लंबा होता है, लेकिन अनुच्छेद सार रूप में होता है। इसके बाद हम आते हैं निबंध लेखन। निबंध लेखन क्या होता है? निबंध एक ऐसी गद्य रचना है जिसमें किसी विषय पर सीमित आकार के भीतर सुंदर ढंग से क्रमबद्ध विचार प्रकट करने का प्रयत्न करना। अर्थात देखिए, निबंध में क्या होता है, कुछ ऐसे टॉपिक्स रहते हैं जिन्हें आपको वर्णन करना पड़ता है। अनुच्छेद में क्या होता है, एक रूप में आपको सार रूप में लाना रहता है, लेकिन निबंध में ऐसा नहीं होता है। निबंध में आपको उसके छोटे छोटे खंडों में विभक्त करना पड़ता है, फिर उसके अंतर्गत आपको लिखना पड़ता है। तो इस प्रकार निबंध रचना होती है। निबंध रचना के 3 भाग होते हैं, जैसे पहला है प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन, जिसे भूमिका भी कहा जा सकता है। सेकेंड है विवेचना या मध्य भाग। थर्ड है उपसंहार। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने लिया है टॉपिक भारतीय किसान, ठीक है, आपने टॉपिक लिया भारतीय किसान, तो भारतीय किसान, तो सबसे पहले आप लिखेंगे किसान होते क्या हैं, ठीक है, फिर भारत में उनकी स्थिति दिखाएंगे, फिर आंकड़े बताएंगे कि किस प्रकार किसानों की दुर्दशा है। तो इस प्रकार आपने यहाँ पे 3 टॉपिक और लास्ट में आप लेके आएंगे उपसंहार। तो आपने यहाँ पर 4 भागों में उसे विभक्त कर लिया, ठीक है, इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद भारत में भारतीय किसानों की स्थिति बताया, फिर उनकी दुर्दशा बताया। तो इस प्रकार यह 4 भागों में विभक्त हो गया। अब उस 4 भागों में ही आपको छोटे छोटे अनुच्छेद के रूप में वहाँ पर लिखना पड़ेगा। लेकिन अनुच्छेद लेखन में ऐसा नहीं होता, आपको कंटिन्यू एक लाइन में उसे लिखना है सीधा,
ठीक है, उसे एक सार रूप में समरी जैसे लिखना है उसे, ठीक है। लेकिन निबंध लेखन में नहीं, ऐसे नहीं होता है। निबंध लेखन में कुछ विचार बिंदु आपको पहले स्पष्ट करने होते हैं। जैसे पहले लिखना पड़ेगा प्रस्तावना, उसके बाद वहाँ की स्थिति। जैसे कि भारतीय किसान मैंने एग्जाम्पल दिया, तो भारतीय किसान का आप लिखेंगे प्रस्तावना, हेडिंग लिखेंगे भारतीय किसान, उसके बाद आप लिखेंगे प्रस्तावना। फिर सेकंड नंबर लिखेंगे भारतीय किसानों की स्थिति, ठीक है। फिर लिखेंगे दुर्दशा, फिर लिखेंगे आंकड़े भी लिख सकते हैं आप कि हमारे देश में किसानों की स्थिति के आंकड़े, ठीक है। फिर लास्ट में आप उपसंहार लिखें। तो इस प्रकार 4-5 भागों में आप उसे विभक्त कर सकते हैं। तो निबंध लेखन में आप हमेशा ध्यान देंगे कि निबंध लेखन में आपको विचार बिंदु के थ्रू ही आपको वर्णन करना होता है, ठीक है। अनुच्छेद ऐसा बिल्कुल उल्टा है, वह एक साथ एक छोटे से पैराग्राफ में ही हो जाता है। अनुच्छेद को पैराग्राफ राइटिंग भी बोला जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं निबंध रचना लिखते समय कुछ बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। ये बातें ये हैं कि सबसे पहले आपको भाषा शैली तय करनी चाहिए कि आपकी भाषा सरल और स्पष्ट हो, ठीक है। दूसरा है कि जब भी आप लिखें तो वह कुछ बिंदुओं को दर्शाते हुए लिखें, यानी आपके विचार बिंदु बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए और आपका जो लिखने की शैली है वह भी बहुत ही सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। तो इस प्रकार आज हमने अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन में अंतर समझा। तो मैं यह समझती हूँ कि अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन को आप में जो कन्फ्यूज़न था आप सबको, तो वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।